ॐ श्रीगणेशाय नमः। अतः द्वितीयोस्कन्धे नवमोऽध्यायः। परीक्षित उवाच कामार्तः स मुनिर्गत्वा रुरुसुप्तो निजाक्षमे पिता पप्रच्छ दीनं तं किं रुरोविमनासि स तमाहाति कामार्तः स्थूलकेशस्य चाक्षमे कन्या प्रमद्वरा नाम सा मे भार्या भवेदिति स गत्वा प्रमथिस्तूर्णं स्थूलकेशं महामुनिम् प्रमुहसुमुखं कृत्वा यया चेतां वराननाम् ददौ वाचं स्थूलकेशः प्रदास्यामि शुभे हनि विवाहार्थं च सम्भ्रारं रचायामास तुर्वने प्रमतिः स्थूलकेशश्च विवाहार्थं समुद्धतो बभूव तुर्महात्मानौ समीपस्थौ तपोवने तस्मिन् वसरे कन्या रममाणा गृहाङ्गणे प्रसुप्तं पन्नगं पादे नास्पृश्यश्चारुलोचना दष्टा तु पन्नगेनाथ सा ममारवराङ्गना कोलाहलस्तदा जातो मृतां दृष्ट्वा प्रमद्वराम् मिलिता मुनयः सर्वे चुक्रुः क्रुशुः शोकसंयुताः भूमौ तां पतितां दृष्ट्वा पिता तस्यातिदुःखितः रुरोध विगतप्राणां दीप्यमानां सुतेजसा रुरुः श्रुत्वा तदा क्रन्दं दर्शनार्थं समागतः ददर्श पतितां तत्र सजीवामिव कामिनीम् रुन्दन्तं स्थूलकेशं च दृष्ट्वा न्यानृशसत्तमान् रुरुः स्थानाद् बहिर्गत्वा रुरोध विरहाकुलः अहो दैवेन सर्पोऽयं प्रेषितः परमाद्भुतः मम शर्म विघाताय दुःखहेतुरयं किल किं करोमि कव गच्छामि मृता मे प्राणवल्लभा न वै जीवितुमिच्छामि वियुक्तः प्रिययानया नालिङ्गात् गीता वरारोहा न मया चुम्बिता मुखे न पाणिग्रहणं प्राप्तं मन्दभाग्येन सर्वथा लाजाहोमस्तथा चाग्नौ न कृतस्त्ववनया सह मानुषस्य दिगिर्दं कामं गच्छन् त्वदत्ममासवः दुःखितस्येन वा मृत्युर्वाञ्छितः समुपैतिः सखं तर्हि कथं दिव्यमाप्यते भुवि वाञ्छितम् प्रपतामि हृदे घोरे पावके प्रपताम्यहम् विषमग्निं गले पाशं कृत्वा प्राणास्त्यजाम्यहम् विलप्यैवं रुरुस्तत्र विचार्य मनसा पुनः उपायं चिन्तयामास
स्थितस्तस्मिन् नदीतटे मरणात् किं फलं मे स्यादात्महत्या दुर्दयया दुःखितश्चित् पिता मे स्याज्जननी चातिदुःखिता दैवस्तुष्टो भवेत् कामं दृष्ट्वा मां त्यक्तजीवितम् सर्वः प्रमुदितश्च स्यान्मत्यक्षे नात्र संशयः उपकारः प्रियायाम कः परलोके भवेदपि मृते मय्यात्मघातेन विरहात् पीडितेऽपि च परलोके प्रिया सापि न मे स्यादात्मघातिनः एतदर्थं मृते दोषा मयि नैवामृते पुनः विमृशत्यैवं रुरुस्तत्र स्नात्वा च मयशुचिः स्थितः अब्रवीद्वचनं कृत्वा जलं पाणावसौ मुनिः यन्मया सुकृतं किञ्चित् कृतं देवार्चनादिकम् गुरवः पूजिता भक्त्या हुतं जप्तं तपः कृतम् अधीतास्तवखिला वेदा गायत्री संस्कृता यदि रविराराधितस्तेन सञ्जीवतु मम प्रिया यदि जीवेन मे कान्ता त्यजे प्राणान् हम ततः इत्युक्त्वा तजल्लं भूमौ चिक्षेपाराध्य देवताः राजोवाच एवं लिप्तस्तस्य भार्या दुःखी तस्य च देवदूतस्तदाभ्येत वाक्येमाह रुरुं ततः देवदूतुवाच मा कार्षीः साहसं ब्रह्मन् कथं जीवेन्मृता प्रिया गता युरेषा सुषोणी गन्धर्वाप्सरसो सुता अन्यां कामय चार्वग्नीं मृतेयं चाविवाहिता किं रोदिषि सुदुर्बुद्धे का प्रीतिस्ते नया सह रुरुवाच देवदूत न चान्यां वै वरिष्याम्यमङ्गनाम यदि जीवेन जीवेद्वा मर्तव्यं चाधुना मया राजोवाच विदिति वेति हट्टं तस्य देवदूतो मुदान्वितः उवाच वचनं तथ्यं सत्यं चाति मनोहरम् उपायं शृणु विप्रेन्द्र विहितं यत् सुरैः पुरा आयुषोर्ध्वप्रदानेन जीवयाशु प्रमथवराम् रुरुवाच आयुष्योऽर्ध्वप्रयच्छामि कन्यायै नात्र संशयः अध प्रत्यावृतप्राणा प्रोतिष्ठु मम प्रिया विश्वासोऽस्तदा तत्र विमानेन समागतः ज्ञात्वा पुत्रीं मृतां चाशु स्वर्गलोकात् प्रमथवराम् ततो गन्धर्वराजश्च देवदूश्च सतमः धर्मराजमुपेन्देयं वचनं प्रत्यभाषताम्
धर्मराज रुरोह पत्नी सुता विश्वाससोस्तथा सुता प्रमद्वरा कन्या दष्ट्वा सर्पेण चाधुना सारुरोरायुषोर्धेन मर्तुकामस्य सूर्यज समुत्तिष्ठतु तन्वङ्गी व्रतचर्या प्रभावतः धर्मोवाच विश्वाव सुसुतां कन्यां देवदूत यदिच्छसि उत्तिष्ठत्वा युषोर्धेन रुरुं गत्वा त्वमर्पय राजोवाच एवमुत्तस्ततो गत्वा जीवयित्वा प्रमद्वरां रुरो समर्पयामास देवदूतस्तवरान्वितः ततः शुभेन हि विधिना रुरुनापि विवाहिता इतथ चोपाययोगेन मृताप्युज्जीविता तदा उपायस्तु प्रकर्तव्यः सर्वथा शास्त्रसम्मतः मणिमन्त्रौषधिभिश्च विधिवत् प्राणरक्षणे इत्युक्त्वा सचिवानाम्ना जाकल्पयित्वा सुरक्षकान् कारयित्वाथ प्रासादं सप्तभूमिकमुत्तमम् आरुरोहोतरासूनुः सचिवैः सह तत्क्षणम् मणिमन्त्रधरा शूरा स्थापितास्तत्र रक्षणे प्रेषयामास भूपालो मुनिं गौरमुखं ततः प्रसादार्थ सेवकस्य क्षमस्वेति पुनः पुनः ब्राह्मणान् सिद्धमन्त्र ज्ञानरक्षणार्थमितस्ततः मन्त्रीपुत्रः स्थितस्तत्र स्थापयामास दन्तिनः न कश्चिदारुहे तत्र प्रासादे चातिरक्षिते वातोऽपि न चरे तत्र प्रवेशे विनिवार्यते भक्ष्यभोज्यादिकं राजा तत्रस्थश्च चकार सः स्नानसन्ध्यादिकं कर्म तत्रैव विनिवर्तय च राजकार्याणि सर्वाणि तत्रस्थश्चाकरो नृपः मन्त्रिभिः सह सन्मन्त्र्य गणयन् दिवसानपि कश्चित् कश्यपो नाम ब्राह्मणो मन्त्रिसत्तमः शुशाव च तथा शापं प्राप्तं राज्ञा महात्मना स धनार्थी द्विजश्रेष्ठः कश्यपः चिन्तयतः व्रजामि तत्र यत्रास्ते शप्तो राजा द्विजेनः इति कृत्वा मतिं विप्रः स्वगृहानि श्रीतः पथि कश्यपो मन्त्रविद्वान् धनार्थी मुनिसत्तमः इति श्रीदेवी भागवते द्वितीयो स्कन्धे नवमोऽध्यायः। द्वितीय स्कंदे 9वां अध्याय हिंदी अनुवाद। रुरुरु का वृतांत तथा राजा परीक्षित का गुप्त प्रकोष्ठ में निवास। राजा परीक्षित बोले, हे मंत्रीगण, इस प्रकार काम बाण से पीड़ित होकर रुरु मुनि अपने आश्रम में जाकर लेट गए। उन्हें दुखी देखकर पिता ने पूछा, हे रुरु, तुम इस तरह उदास क्यों हो? अतीव कामार्थ मुनि रुरु ने कहा कि महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में प्रमद्वारा नाम की एक कन्या है।
मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। यह सुनकर प्रमति महर्षि स्थूलकेश पास गए और अपनी सरस बातों से प्रसन्न करके उन्होंने उनसे वह सुंदरी कन्या मांगी। महामुनि स्थूलकेश ने भी उनकी बात मान ली और कहा कि मैं किसी अच्छे दिन कन्यादान दे दूंगा। अब प्रमति तथा स्थूलकेश दोनों मुनि उसी दिन से विवाह की सामग्रियां एकत्रित करने लगे। विवाह के दिन प्रमति तथा स्थूलकेश तैयार होकर तपोवन के समीप एक दूसरे का स्वागत करने पहुंचे। उस समय कन्या प्रमद्वारा अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोते हुए सर्प पर उस सुनैनी का पैर पड़ गया। तत्काल सर्प ने उसे काट लिया, जिससे वह सुंदरी मर गई। प्रमद्वारा का मरण देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। वहां भवतेरे मुनि एकत्र हो गए और सब दुखी होकर रोने लगे। उसे मरकर जमीन पर पड़ी देखकर उसके पिता स्थूलकेश बहुत दुखी हुए और रुदन करने लगे। इस प्रकार मर जाने पर भी ब्रह्मद्वारा अपने तेज से देदीप्यमान हो रही थी। वह रोना पीटना सुनकर रुरु मुनि भी उसे देखने के लिए आ गए। उन्होंने उस कामिनी को अब भी जीवित के सदृश ही देखा। महर्षि स्थूलकेश तथा अन्य ऋषियों को रोते देखकर रुरु भी अलग जाकर विरह कुल भाव से रोने लगे। उन्होंने कहा, अहो, देव ने यह परम अद्भुत सर्प भेजा। इसने मेरे सुख में बाधा डाल दी है और दुख का कारण बन गया है। मेरी प्राण प्रिया मर गई है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मैं अपनी प्रिया से अलग होकर जीवित नहीं रहना चाहता। उस सुंदरी का ना मैंने आलिंगन किया और ना मुख चुंबन। मुझ अभागे ने उसका पानी ग्रहण भी नहीं कर पाया। उसके साथ मैं अग्नि में धान के लावे का हवन भी नहीं कर सका। इस मानव जीवन को धिक्कार है। अब मेरे प्राण निकल जाएं तो अच्छा हो, किंतु मुझ जैसे दुखिया मनुष्य को चाहने पर मृत्यु भी नहीं मिलती। तब भला अभिलक्षित सुख कैसे मिलेगा? अब मैं या तो किसी भयानक तालाब में डूब मरूंगा अथवा अग्नि में कूद कर प्राण दे दूंगा। मैं विष खा लूंगा या कि गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार बड़ी देर तक विलाप करके रूरू ने अपने मन में सोचा। नदी के तट पर बैठकर उपाय सोचते हुए रूरू ने विचार किया कि आखिर मेरे मन मरने से भी क्या लाभ होगा। उस पर भी आत्महत्या तो और भी निकृष्ट चीज है। मेरा मरण सुनकर पिताजी कितने दुखी होंगे और माताजी को कितना क्लेश होगा। हाँ, मेरा मरण देखकर दैव्य अलपते संतुष्ट हो जाएगा। मेरे मर जाने पर मेरे वैरी भी सुखी होंगे। लेकिन ऐसा करने से परलोक में मेरी प्रियतमा का क्या उपकार होगा? यदि आत्मघात करके या उसके विरह में घुल घुल कर मर जाऊं, फिर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी प्रियतमा तो न मिलेगी। इस हेतु मरने में दोष है। यदि नहीं मरता तो कोई दोष नहीं होगा। ऐसा विचार करके रूरू ने वहां ही स्नान किया और पवित्रता पूर्वक आचमन करके बैठ गई। तदंतर हाथ में जल लेकर रूरू मुनि ने कहा, यदि देवार्चन आदि कुछ भी पुण्य मैंने किया हो, यदि मैंने गुरुजनों की पूजा की हो, भक्ति के साथ हवन जप तथा तप किया हो, यदि मैंने समस्त वेदों का अध्ययन करके गायत्री की उपासना और सूर्य नारायण की आराधना की हो, तो मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रियतमा न जिएगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर रूरू ने देवताओं का ध्यान करके हाथ का जल धरती पर छोड़ दिया। राजा परीक्षित बोले, इस प्रकार विलाप करते हुए अपनी प्रियतमा के लिए दुखित रूरू के पास एक देवदूत आया और उसने कहा, हे ब्राह्मण, अब आप व्यर्थ ऐसा दुस्साहस न करें। मरी हुई आपकी प्रिया जीवित कैसे होगी? यह गंधर्वों और अप्सराओं की संतति थी। वह अविवाहिता ही मर जाएगी। अब आप किसी अन्य सुंदरी की खोज कीजिए। हे दुर्भागे, आप रोते क्यों हैं? इसके साथ आपकी प्रीति ही कितनी थी।
रुरु मुनि ने कहा, हे देवदूत, मैं किसी अन्य कन्या के साथ विवाह न करूंगा। यदि यह जीवित हो गई तो ठीक है, कदाचित न जीवित हो तो अभी मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा परीक्षित बोले। रुरु का हठ देखकर देवदूत बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वास्तविक सत्य तथा अति मनोहर वाणी में कहा, हे विप्रेंद्र, मैं एक उपाय बता रहा हूँ जिसे प्राचीन समय में देवताओं ने बतलाया था। आप अपने जीवन की आधी आयु देखकर शीघ्र ब्रह्मद्वारा को जीवित कर लीजिए। रुरु ने कहा, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु दे दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा पर मेरी प्रिया के प्राण लौट आए और वह उठकर बैठ जाए। उसी समय ब्रह्मद्वारा के पिता विश्वास वसु उसके मरण की खबर पाकर स्वर्ग से विमान द्वारा वहां आ पहुंचे। तदंतर गंधर्वराज विश्वावसु तथा उस देवदूत ने धर्मराज के पास जाकर कहा, हे धर्मराज, रुरु की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री ब्रह्म द्वारा अपनी सर्प दंश से मर गई है। हे सूर्य नंदन, वह मरण के लिए उद्यत रुरु की आधी आयु तथा उनकी व्रतचर्या के प्रभाव से जीवित होकर उठ खड़ी हो। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि वह विश्वावसु की कन्या को पुनः जीवित करना चाहते हो तो तुम जाकर उसकी आधी आयु से उसे जीवित करके रुरु को सौंप दो। राजा परीक्षित बोले। धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर ब्रह्मद्वारा को जीवित कर दिया। इस प्रकार देवदूत ने उसे जीवित करके रुरु को सौंप दिया और शुभ दिन तथा मुहूर्त में रुरु ने उसके साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का अवलंबन करके वह मरी हुई स्त्री भी बचा ली गई। अतएव शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य करना चाहिए। मणि मंत्र तथा औषधि का उपाय करके प्राण रक्षा करना आवश्यक है। मंत्रियों ने ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने अच्छे अच्छे रक्षकों की व्यवस्था की। इस योजना के अनुसार राजा ने एक सत महला भवन बनवाया और तत्काल वे अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस महल की सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीर नियुक्त किए गए। तदंतर महाराज ने गौरमुख मुनि को दूत बनाकर मुनि गविजात के पास भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध क्षमा करके वे प्रसन्न हो जाएं। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने मंत्र सिद्धि के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें रक्षा कार्य पर नियुक्त कर दिया। एक मंत्र पुत्र ने महल की रक्षा के लिए चारों ओर हाथियों का घेरा डलवा दिया, जिससे कि उस सुरक्षित महल पर कोई चढ़ ना सके। इस प्रकार सुरक्षा की ऐसी प्रबल व्यवस्था की गई कि उस महल के भीतर वायु का प्रवेश भी नहीं हो सकता था। वहां ही महाराज ने भोजनादि भी व्यवस्था कर ली थी। वहां ही वे स्नान संध्यादि करके समस्त राज्य कार्यों का संचालन करते थे। वे उसी सत महले भवन में रहकर मंत्रियों से मंत्रणा कार्य कर, करते तथा शाप के दिन गिनते हुए समय बिताते थे। उसी समय सर्प विष उतारने के विशेषज्ञ कश्यप नाम के ब्राह्मण ने किसी से सुना कि महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प के काटने का शाप मिला है। यह खबर पाकर धन लोलुप कश्यप ने सोचा कि मैं वहां जाऊंगा जहाँ की शाप प्राप्त महाराज परीक्षित इस समय रह रहे हैं। ऐसा निश्चय करके वह ब्राह्मण अपने घर से चल पड़े। मुनि श्रेष्ठ कश्यप मंत्र शास्त्र के विद्वान और धन के इच्छुक थे। इति देवी भागवते द्वितीय स्कंदे नवमो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।